प्रसाद बिहार विकास परिषद की तरफ से व्यवस्था की गई है, तो प्रसाद की ओर से जाएंगे। पुनः बिहार विकास परिषद के द्वारा हवन की व्यवस्था की गई है। दादर के जस्ट बगल में आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। हवन चालू हो गया है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। पुनः उन सभी भक्तों से मिलेगा। हेलो हेलो, देखते अपना बच्चे कहाँ गायब हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। पूजा में सब व्यस्त थे कि मोबाइल में व्यस्त थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब अपने बच्चों को ध्यान दीजिए। पापा का नाम की है अनीता कुमारी जी, जहाँ कहीं और स्टेज के पास आ जाए। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं महासचिव हूँ बिहार विकास परिषद का। किस जगह पर किस प्रकार का कार्यक्रम रखा रहा? कार्यक्रम जो है, ये जो छठ पूजा मनाते हैं तो पहली दिन नहाए खाए का प्रोग्राम होता है। उसके बाद दूसरी दिन व्रती जो है खरना करते हैं, तो दिन भर उपवास में रहते हैं और शाम में जो है एक ही समय जो प्रसाद बनाती हैं वो खुद अपने हाथों से प्रसाद बना के सभी को बांटती भी हैं और खुद उस प्रसाद को चढ़ावा करके उसके बाद तीसरे दिन जो है सुबह से उस समय के बाद से वो एकदम पूरा निर्जला रहती हैं। और जब तक अभी आज समापन जो हो रहा है संध्या अर्घ के समय भी वो ऐसी रहती हैं। और आज समापन होने के बाद वो अपना जो है अपना कुछ फलाहार वगैरह तोड़ेंगी। और कुछ व्रती जो भी हैं इसे, जो कि माँ तापी के तट पे हम लोगों ने रात भर यहाँ व्यवस्था की है, तो सब माँ तापी के तट पे ही रह के उन्होंने पूरा रात भर पूरी सेवा की है। और यह बहुत बड़ा पर्व है, बिहार का नहीं, हम बिहार के लोग इस पर्व को जो साक्षात प्रभु सूर्य भगवान दिखते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई सभी को शक्ति दे, संचार दे। अगर कुछ दिन सूर्य भगवान का उदय नहीं होता तो बहुत प्राणियों में से, तो इसलिए हम लोग इसका आराधना करते हैं कि भाई आप जो आइए और पूरे जनमानस को शक्ति दीजिए, अपना संचार दीजिए, जिससे सब में स्फूर्ति आए, सभी में स्पंदन आए और सभी निरोगी रहे। का आरती होगा, पहले 6 बजे माँ तापी का आरती होगा। मेरा नाम सुनील मिश्रा, मैं बिहार विकास परिषद का संयोजक हूँ। छठ पूजा की तैयारी तो हम लोग की तरफ से, परिषद की तरफ से पूरा जोर शोर से है। इसमें कि थोड़ी कठिनाइयाँ जो हर साल की तरह जो हमको पहले प्लेटफॉर्म, लकड़ी का प्लेटफॉर्म मिलता था एसएमसी से, लेकिन इस बार क्या है किस कारण मालूम नहीं मिल पाया। और थोड़ा ये जो सीढ़ी से जब हम उतरते हैं वो जो दाहिने बाएँ की तरफ जो भी हमको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, लाइट में अपना रूम में अपना चेंजिंग रूम, ये सब भी नहीं मिला, जिससे क्या थोड़ी श्रद्धालुओं में रोज़ देखा गया है और कठिनाइयाँ भी हो रही हैं उन लोग की। इसके लिए मैं आपके माध्यम से एसएमसी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो हर बार के जो हमारे कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का जो ये है फ्रंट जो है
उस पर सुविधा दिया जाए और लकड़ी का प्लेटफॉर्म और चेंजिंग रूम और लाइट की व्यवस्था पूरा ढंग से नहीं हो रहा है। इससे श्रद्धालुओं में थोड़ा रोष है, उनको दिक्कत भी है। कल ही 3 आदमी, इतना कीचड़ था, कीचड़ के कारण कमर तक धंस गए थे। हमारे सब जो वॉलंटियर थे वो सब जबरदस्ती उनको बड़ा मुश्किल से निकाल के बाहर किए हैं कि नीचे 2 को बड़े कांटे भी लग गए थे। उनको हम एक एम्बुलेंस से फिर भेजे हैं, यहाँ हॉस्पिटल में भेजे हैं। तो ये सब थोड़ी असुविधा थी, इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए। इस प्रकार से इस बार प्रशासन से आपकी क्या सहायता रहेगी? प्रशासन से पुलिस की प्रशासन का बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और ट्रैफिक से लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ जो थोड़ा एसएमसी के समय हम लोग को जो ध्यान नहीं दिया गया है सर, पुलिस प्रशासन से भरपूर समस्या सफल उनका है, व्यवस्था भी अच्छी है और हर तरह से उनको उनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है पुलिस प्रशासन से उनको। इस प्रकार से सूरत नगर पालिका से आपकी क्या मांग रहेगी? हमारे नगर पालिका से मांग है तो लकड़ी का प्लेटफॉर्म जो यहाँ से कम 2000 मीटर यहाँ पे बनाया जाए, और जो पानी जो कम से कम छठ के दिन शाम को थोड़ा पानी छोड़ा जाए, जिससे पानी की दिक्कत नहीं हो, क्योंकि कीचड़ के कारण आदमी अंदर जा नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप भी शूटिंग कर सकते हैं, तो सब ऊपर ही बैठे हुए हैं, पानी में जा नहीं सकते हैं। यहाँ पानी की ज़रूरत है। इससे मेरा मांग है जो चेंजिंग रूम, लाइट की पूरा व्यवस्था किया जाए, पूरा घाट पर लाइट की व्यवस्था हो, चेंजिंग रूम हो और लकड़ी का प्लेटफॉर्म हो। बस ये मेरा निवेदन है उनसे।
जिस पल का इंतजार रहता है छठ व्रतधारियों का 36 घंटे से यह कठोर व्रत किया जाता है और माता बहनाओं से लेकर के स्त्री पुरुष सभी लोग इस व्रत को करते हुए दृश्यमान है। तो देख सकते हैं आप प्रस्तुत दृश्य में कि सूर्य देवता अब दृश्यमान होते नजर आ रहे हैं और उसके कारण लोग अब जलों में विराजमान लोग सूर्य देवता दृश्यमान हो चुके हैं। अब सभी लोग दूध और जल का आर्घ्य देते हुए दृश्यमान है। तो बता देना चाहता हूँ इस समय हम इस्कॉन मंदिर के विस्तार की जो बिहार विकास परिषद के द्वारा आयोजित यह छठ व्रत पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं भारी संख्या में महिलाएं पुरुष अब उनके खुशी का जो ठिकाना नहीं होता है, खुशी का जो अंदाज आप देख सकते हैं कि इस समय सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए आर्घ्य देते हुए सभी छठ व्रतधारी हर्षोल्लास के साथ में अब इनका पूरा छठ व्रत यहाँ पर समापन की ओर जा रहा है। जहाँ की आप बता देना चाहते हैं कि पुत्रादि धन संपदा और रोग निवारण के लिए छठ व्रत और पूजा का विशेष महत्व भारतीय संस्कृति में अत्यंत प्राचीन समय से चलता आ रहा है, जिसको लेकर के भारत में अनेक प्रकार के यह त्यौहार को अच्छे ढंग से मनाया जाता है। तो देख सकते हैं प्रस्तुति से आपको इस्कॉन मंदिर की है, जहांगीरपुरा की है, बिहार विकास परिषद के द्वारा आयोजित। मैं आप पकड़ू। और जो प्रसाद यहाँ बिहार के 10% में काउंटर है, जाने के बाद थोड़ा बहुत प्रसाद यहाँ अवश्य जमा करा के जाएंगे। जितने वर्ष पहले आए जो लोग छठ पूजा किए हैं उनसे निवेदन है कृपया अपना अनुदान जो भी आपकी यथाशक्ति हो दान करने को कुछ न कुछ दान अवश्य दान किए जाएंगे। और जितने
पहले ना वह दिन है कि बहुत दिक्कत हो ना वो ना सपोर्ट देवे के पड़ी आधा आधा तो पड़ी हाँ हाँ आधा दीदी वही हुआ है सुन मेरी बात यहाँ की बहुत बिहार विकास परिषद का छठ व्रत का यह सबसे प्राचीन और सबसे पुराना जगह है, जो इस्कॉन मंदिर से लेकर के मात्र इस्कॉन मंदिर के कुछ थोड़े से जगहों तक होती थी, लेकिन अब छठ व्रत का इतना ज़्यादा विस्तार बढ़ चुका है कि अब यह ओवर ब्रिज जो रांदेर की तरफ में आने वाले पंपिंग ओवर ब्रिज के पास तक का यह विस्तार देखिए किस प्रकार से छठ व्रतधारियों के द्वारा कवर हो चुका है। और इतनी भारी संख्या में लोगों को यहाँ पर आना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 50 से 60 हज़ार या उससे भी ज़्यादा की संख्या में लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। तो ऐसे में लाजमी है कि यहाँ पर जो विस्तार है बढ़ता ही जाएगा। छठ पर्व है, इस पर्व को आप कितने समय से मना रहे हैं? हम बहुत 10 साल से मना रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा ये पर्व है छठ पर्व, अपना बिहार के लिए बहुत सबसे बड़ा पर्व है और हम पूरा कुल परिवार के लिए करते हैं, सब आदमी के लिए, सब समाज के लिए भी करते हैं, सबका काया के लिए करते हैं, सबका शरीर के लिए अच्छा रखे छठ मैया और अपना सब परिवार के लिए, बाल बच्चे के लिए सब चीज़ हम करते हैं, सबके लिए सुख शांति से अपना रखे बनाए रखे छठ माँ। इस पर्व का क्या महत्व है? इस पर्व का बहुत महत्व है, यानी अपना शरीर के लिए बहुत छठ मैया सबको काया रखते हैं अच्छा, और ये बिहार में सबका सबसे बड़ा पर्व कहलाते हैं। बिहार विकास परिषद हमेशा सेवा के लिए तत्पर है। मोनी को तो केरमाती का निकाल लागे चालू जवाले जे मशीन साहेब का से दावा केला मशीन कोने का लागी मेरी ना वो कोने का लागी ये कोने का लागी केरमाती का निकाल लागे इनके क्या
यूँ तो पूरे भारत में नहीं, विदेशों में भी छठ पूजा की लहर देखने को मिल रही है और धीरे धीरे प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि पूरे भूमंडल में यूँ कहा जा सके कि छठ पूजा की अनिवार्यता और साइंटिफिक रीजन से लॉजिक भी है कि सूर्य की आराधना और पूजा अर्चना मनुष्य जीवन के लिए शरीर से लेकर के मन आत्मा शरीर को भी शुद्ध पवित्र और अनेक रोगों से निजात दिलाते हैं भगवान सूर्य देव। और साथ में उनसे छुपी हुई जो पौराणिक कथाएं हैं, ग्रंथ है, उनके अनुसार भी छठ पूजा का महात्म अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बात की जाती है कि उत्तर भारत और बिहार प्रांत से ये शुरू होने वाला है यह छठ व्रत अब धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। भारतीय हिंदू सनातन धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो महिलाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। छठ व्रत, पूजा, उपवास हो या सभी धार्मिक अनुष्ठानों में स्त्री जात की प्रधानता पहले से रही है, तो आज भला क्यों नहीं रहेगी। और ये भी छठ पूजा का ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय प्रचलन महिलाओं के जरिए होता है। तो चलिए हम जानते हैं, आज हमारे बीच महिलाएं हैं, वो क्या कहना चाहें। अपना नाम और परिचय बताइए। मैं प्रीति सिंह, बिहार विकास परिषद महिला के अध्यक्ष हैं। आप छठ पूजा के बारे में जरा विस्तार पूर्वक बताइए। सर, छठ पूजा ये हमारे बिहार वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण छठ पूजा होती है। एक साल में सबसे बड़ा पर्व इसी को मानते हैं, साल भर का। और ये 4 दिनों का व्रत होता है, जिसमें कि पहला दिन हम लोग चावल, दाल और कद्दू की सब्ज़ी खाते हैं, दूसरे दिन खीर और रोटी, और तीसरे दिन शाम का अर्घ्य दिया जाता है, और चौथे दिन सुबह का अर्घ्य दिया जाता है। फिर हम लोग खाना खाते हैं, उपवास तोड़ते हैं 4 दिन का व्रत में। और ये व्रत अपने पति, बच्चे, सुख समृद्धि इसके लिए किए जाते हैं। यही हम लोग का छठ का सबसे बड़ा मान्यता है। इस वर्ष किस प्रकार की रौनक रही? हालांकि इस वर्ष वर्ल्ड कप था, जिसको देखते हुए कुछ व्रत खरीदारी कम आए थे क्या? जी सर, इस बार तो वर्ल्ड कप के वजह से घर के हम लोग तो मनाते हैं छठ और खुशी से मनाते हैं, लेकिन बच्चे लोग को थोड़ा था, जो वर्ल्ड कप भी है और छठ में जाना भी है, फिर भी हम लोग वर्ल्ड कप छोड़ के यहाँ 2 घंटे टाइम दिए और सूर्य भगवान का आराधना किए, फिर वर्ल्ड कप देखने गए। लेकिन वर्ल्ड कप देखने से बहुत उदास हुए, हमारी इंडिया हार गई। बस यही था, लेकिन छठ माता का आराधना अच्छे से हम लोग किए। पिछले काफ़ी दिनों से डिमांड रहती है, छठ व्रत के घाटों की बात करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा सुविधा दिखती है, और उसके बार बार बिहार विकास परिषद अपनी अनुरोध करती है नगर पालिका को, लेकिन अभी भी इस साल भी कम था। क्या लगता है आपको? नहीं, कम नहीं था सर। यहाँ माहौल ये पब्लिक ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, पब्लिक ज़्यादा बढ़ रही है। पब्लिक बढ़ रही है। यही 10 साल पहले किया जाता था तो अच्छे से हो जा रहा था, लेकिन पब्लिक अब डबल ट्रिपल हो गए हैं। इस वजह से सुविधा कम हो गई है जगह, क्योंकि जगह तो उतना ही है, पब्लिक ज़्यादा हो गई है। बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं। हम लोग जितना हो सकता है उतना सुविधा करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम शांति शर्मा है। मैं बिहार पटना के रहने वाली हूँ, पर मैं सूरत में बहुत दिन से रहती हूँ। ये छठ पूजा मनाए जाते हैं। छठ पूजा एक तिथि है, छठ मतलब एक तिथि है, लेकिन पूजा के मतलब ये है कि जो प्राकृतिक है, अब हम प्राकृतिक से हमारा शरीर बना हुआ है, तो उसमें से एक तत्व होता है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो जो हम क्षिति में ही रहते हैं, गगन में भी रहते हैं, और सूर्य देव के पास हम खड़ी होते हैं कि हमको उनसे ऊर्जा मिले। तो ये ऊर्जा खाली हम ही को ना मिले, इसलिए पर्व जैसा मनाए कि हमारे पास 10 आदमी और आए तो ये ऊर्जा 10 आदमी और को मिले। फिर दूसरा मनाए कि वो 10 आदमी को और मिले, फिर संसार सुखी रहे। पर मेन यही है कि हमारा शरीर, हमारी काया ठीक रहे। तो हम ठीक रहे तो हम अकेले तो आएंगे नहीं, हमारे साथ मेरे आदमी आएंगे, मेरे बच्चे आएंगे, मेरे पड़ोसी आएंगे। तो सब सूर्य को जो ताप लिए, पहला ताप लिए, वो उससे उनका शरीर काया सुख रहा, और सुख रहा तो हम सुख रहेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम धन से हैं, पर शरीर से अगर हम कमज़ोर हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारा शरीर
अर्घ देते हैं। उनको मान दिया जाता है, जैसे बुजुर्गों का मान आप देते हैं ना, तो वो सूर्य डूबते समय बुजुर्ग माना जाता है, इसलिए उनको बुजुर्गों के समान दिए। और उगते समय युवा बालक, तो उनको हमने बालक को प्यार किए, वह उनसे हमको दोनों से सुख मिला, बुजुर्गों से भी सुख मिला और कुछ सुख बालक से भी मिलता है, इसलिए हम दोनों को अर्घ देते हैं। तो यूँ कहा जाए कि छठ पूजा विश्व विख्यात पर्व है, जिसमें विश्व के सभी लोगों की सर्वकामना करता है। सर्वकामना, हाँ, स्वर्ग सभी के हैं, लेकिन ज्ञान सभी के पास है नहीं जी। किसी का कुछ ज्ञान है, किसी का कुछ ज्ञान है। तो अगर हम किए तो आप यहाँ देखें कि कितना 1 लाख लोग आदमी आए, तो 1 लाख से और 1 लाख जाने, फिर तो अपना भारतवर्ष में ही इतना आदमी है तो जाने। तो उनको कुछ जनाने के लिए भी किया जाता है और कुछ अपने लिए भी किया जाता है कि वो जाने। कैसे जानेंगे? शादी ब्याह तो एक ही को होता है, पर ढोल बाजा बजाते हैं कि सब लोग जाने पड़ोसी में कि उनका ब्याह है। वैसे ही सूर्य भगवान के अर्घ देते हैं हम देते हैं, लेकिन लोगों को जनाते हैं कि तुम जानो और हम सुखी हैं तो तुम भी सुखी रहो। ये तो भारत देश के अलावा मॉरिशस और कई दूसरे देशों में भी किया जा रहा है। दूसरों देशों में किए हैं, लेकिन भारतीय ही करते हैं। जी जी। दूसरों देश से तो हम जहाँ गए, मेरा कल्चर तो आया ना, मैं बिहार से गुजरात आई, लेकिन अपना कल्चर लेके आई। अगर हम अमेरिका जाते तो अपना कल्चर में वहाँ के लेके जाते। तो जो जहाँ करते हैं तो वो भारतीय ही करते हैं। कुछ लोग सीख के करते हैं 1-2%, बाकी मेन भारतीय ही करते हैं, चाहे जहाँ के रहने वाले हों। यहाँ पर आपने देखा कि कल्चर परिवर्तित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है। यहाँ बात राज्यों की है, राज्यों से देश के अंदर में फैल रही है, लेकिन यह प्रचलन एक देश से दूसरे देश और पूरे विश्व में होने की यह कामना मैं करता हूँ, जिसमें संपूर्ण विश्व का कल्याण निहित है, कल्याण छुपा। क्योंकि यह साइंटिफिक रीजन से मनाया जाने वाला यह छठ व्रत एक साइंटिफिक रीजन है, जिसके पीछे कुदरती रहस्य छुपा है। कैमरामैन राजेंद्र पाटिल के साथ में राम लखन सहानी, सूरत, भूमि इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर में बिहार विकास परिषद के द्वारा मनाया गया छठ पूजा अत्यंत भव्य रहा और भारी संख्या में वर्ल्ड कप के होने के बावजूद भी लोगों ने अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी ली। इस खास अवसर पे समापन की घड़ी हो चुकी है। हम जानना चाहेंगे सदस्यों से। आपका हार्दिक स्वागत है सूरत भूमि में। कैसा महसूस कर रहे हैं छठ पूजा व्रत करने के बाद? आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना पड़ेगा और अभिनंदन देना पड़ेगा कि आप हमारे कार्यक्रम को कवर किए इतने सुंदरता के साथ। और इसके बाद मैं सारे लोग जितने भी भर्ती आई थी, सभी भर्तियों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं बिहार विकास परिषद की तरफ से। और आपने देखा ही कि कितना भव्य प्रोग्राम रहा। हमारे कार्यकर्ता, संयोजक इस प्रोग्राम का संजय सिंह जी और साथी जो भी हैं साथ में, देवेंद्र और लोग बहुत कठिन परिश्रम करके इसको सफलता दिए हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय का भी बड़ा बढ़िया ये डायरेक्शन रहा है। लगभग सुबह में 1 लाख से ऊपर की संख्या थी और कल भी लगभग 50 के तरफ हो गया। मैं 35 बोला था, लेकिन 50 से ज़्यादा थे लोग। तो ये बड़ा अच्छा भव्य प्रोग्राम रहा। आगे साल और भी अच्छा, इससे बढ़िया हो, इसी शुभकामना के साथ मैं अपना वाणी पर विराम रखता हूँ। जय हिंद। इसी कड़ी में अध्यक्ष जी हैं, उनको भी जान लेते हैं। समापन की घड़ी में क्या कहना चाहेंगे? जी, सब प्रथम जितने भी छठवर्ती आए थे छठ पूजा घाट पे, जहांगीरपुरा तापी घाट पे जितने भी छठवर्ती आए थे, लगभग 1 लाख छठवर्ती यहाँ पूजा के लिए आए। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत शांतिपूर्वक छठ पूजा का इस बार आयोजन हुआ है और बहुत भव्य आयोजन हुआ है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त गुजरात में जितने भी छठवर्ती हैं उनको बिहार विकास परिषद की ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और माता छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि हे छठी मैया, हम लोग को साल भर स्वस्थ, धनी, सुख संपत्ति बनाए रखें। इसी प्रकार से हम लोग अगले वर्ष भी आऊँगा आपका आराधना करने के लिए। आप हमें ज़रूर मौका देना, बुलाना। और आपके माध्यम से मैं सूरत पुलिस को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि सूरत पुलिस ने हमें बहुत सहयोग की है। और
महानगर पालिका की ओर से भी सुविधाएं दी गई है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अपर्याप्त थी। लेकिन उनको भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने जो भी सुविधाएं दी हैं हमें, सभी छठव्रती आराम से छठ पूजा किए। सभी को खूब खूब अभिनंदन, सभी छठव्रती को अभिनंदन, जो भी देखने आए थे पूजा को उनको भी अभिनंदन। आप सभी मीडिया वाले को अभिनंदन जो छठ पूजा को आप लोगों ने कवरेज किए, हमारी संस्था को आपने आगे बढ़ाने में सहयोग किए। खूब खूब धन्यवाद, अभिनंदन। जय माता जी की। यहाँ पर देखा आपने कि इस्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा में भव्य छठ पूजा का समापन हो रहा है और समापन हो चुका है। फिर इंतज़ार रहेगा अगले वर्ष का। यूँ इस छठ व्रत को सार्वभौमिक और सर्वलौकिक इसको विकास और प्रसिद्ध करने के लिए आप सभी दर्शक मित्र, सभी लोग सहयोगी हों और सभी का कल्याण हो सके। कैमरामैन राजन पाटिल के साथ मैं राम लखन सहानी, सूरत, भूमि।